स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर, वही जो हमारा पीछे चल रहा था उससे रिलेटेड ही है कि हमें यूएफपी एलएफपी वगैरह निकालने थे। जो लेक्चर 5 था उसके क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना, उससे थोड़ा रिलेट करेंगे और थोड़ा और आगे भी बढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, क्या बोल रखा है इन्होंने कि वैल्यू निकालो यूएफपी की भी एलएफपी की, मतलब अपर सम भी निकालो और लोअर सम भी निकालो फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, साइन ऑफ एक्स, जिसमें जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। बाय टेकिंग पार्टीशन, और जहाँ पे हमें पार्टीशन इस तरीके का ले रखा है 0 π/2n 2 π/2n n π/2n। ओके, तो अगर हम बीच में कहीं इसके वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगी, r-1 π/2n और r π/2n, इस तरीके से होगी। ऑफ इस इंटरवल का ये पार्टीशन है। आल्सो प्रूव करना है कि जो हमें f है ना वो r इंटीग्रेबल होगा। r इंटीग्रेबल मतलब रिमांस इंटीग्रेबल, मतलब जो हमारा लोअर इंटीग्रल होगा a बार से b और b बार a से b बार, हमारी जो ये वैल्यू होंगी वो हमारी फंक्शन के इक्वल आएंगी। ये हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर ही इसका भी प्रूफ देखा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि हमें मेन बोल रखा है कि फंक्शन ये है, इंटरवल ये दे रखा है, पार्टीशन ये है और हमें अपर सम और लोअर सम की वैल्यू निकालनी है। और ये भी प्रूव करना है कि जो हमारा ये है ना रिमान इंटीग्रेबल होगा, मतलब जो हमारा लोअर इंटीग्रल होगा और अपर इंटीग्रल होगा वो हमारे फंक्शन के इक्वल आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें एफ एक्स है फंक्शन, वो क्या गिवन दे रखा है, साइन ऑफ एक्स, कितने इंटरवल के ऊपर, जहाँ पे जो हमारा एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में। तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद जो हमारा पार्टीशन है वो ये है, क्या, 0 π/2n 2 π/2n अप टू सोन, बीच में जाते जैसे यहाँ क्या है 0 1 2, जाते जाते कहीं यहाँ आएगा वैल्यू r-1, क्या है π/2n तो साथ में इसके भी π/2n आ जाएगा। उसके बाद क्या है r π/2n, अप टू सोन जाते जाते कहीं n π/2n, ये तो हमें गिवन ही है। ओके, ये मैंने बीच में कोई वैल्यू उठा ली जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी। इस तरीके से आएंगे कोई भी बीच की वैल्यू हमारी। उसके बाद जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में करते थे, क्या करते थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसका एग्जांपल्स का हमने कर लिया, इसे थर्ड एग्जांपल है। क्या करते थे, हम इंटरवल्स बनाते थे कि ये इस इंटरवल से इस तक, वैल्यू इस इंटरवल से इस तक, इस इंटरवल से इस तक। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं कितनी सारी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन इंटरवल उठा लेंगे सबके लिए। मतलब जैसे हमने ये इंटरवल उठा लिया बीच में कहीं से भी, और हम r की वैल्यू ले लेंगे 1 2 से ले, मतलब 1 2 3 4 से लेके मतलब अप टू n तक ले लेंगे। ओके, देखो क्या करते थे हम पिछले क्वेश्चन में भी, जब हमें यूएफपी एलएफपी निकालना होता था हम इंटरवल्स उठा लेते थे एक एक करके। उसमें हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन की वैल्यू होती थी, तो हम ले लेते थे कि फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता नहीं कितनी वैल्यू है, तो हम एक कॉमन इंटरवल उठा लेंगे IR, जो कि क्या है r-1 π/2n से लेके r π/2n, जहाँ पे हम r की वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं, 1 2 से लेके n तक। देखो अगर मैंने r की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ क्या आएगा, 1 - 1 0 और 0 इंटू समथिंग 0। अगर मैं और इसमें भी 1 करो तो π/2n, मतलब फर्स्ट इंटरवल बन गया 0 से π/2n। अगर मैं वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो ये इंटरवल बन जाएगा, 3 पुट कर दूँ, ऐसे करते करते हमारा ये इंटरवल हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। तो हमने IR इंटरवल कोई भी उठा लिया बीच से। ओके, फिर हमें क्या करना होता है, वही IR इंटरवल निकल गया, क्योंकि हमें LFP और UFP निकालना है। LFP और UFP, देखो हमारा जो LFP होता था वो क्या था, समीशन r = 1 से n mr∇r, तो हमें ये mr की वैल्यू चाहिए। सिमिलर UFP अगर हमें निकालना है तो वो कैपिटल mr∇r होता था, तो हमें स्मॉल mr की वैल्यू भी चाहिए, कैपिटल mr की वैल्यू भी चाहिए। ओके, तो देखो स्मॉल mr हमारा क्या होता था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, तो छोटा होगा, मतलब ये वाला, मतलब r-1 π/2n होगा वैसे तो। देखो लेकिन हमें क्या करना होता है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि इन दोनों में से तो ये वैल्यू है, लेकिन हमें तो किस चीज़ की हमें कहाँ पुट करना होता है, फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट करनी होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ r-1 π/2n। ओके,
सिमिलर हमारा कैपिटल एम आर, इन दोनों में से मतलब वैल्यू तो कौन सी होगी, ये होगी, लेकिन हमें तो किसके लिए निकालना होता है, फंक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ आर पाई बाय 2n। और ये हमारा क्या होता है लिस्ट अपर बाउंड, क्या आ गया साइन ऑफ आर पाई बाय 2n। ओके, तो हमारा ये आ गया। अगर हमें एल एफ पी यू एफ पी निकालना तो एम आर के साथ डेल आर भी निकालना होता है। डेल आर क्या होती है, हमारी लेंथ, मतलब चेंज कितना हुआ है, इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डेल आर आ जाएगा, मतलब आर पाई बाय 2n माइनस ऑफ आर माइनस 1 पाई बाय 2n। अगर हम कर देंगे तो क्या हो गया, आर पाई बाय 2n माइनस ऑफ आर पाई बाय 2n माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2n, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया पाई बाय 2n, मतलब हमारी डेल आर की वैल्यू आ गई पाई बाय 2n। क्या था क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन दे रखा था, इस इंटरवल पे डिफाइन कर रखा था, पार्टीशन था, क्योंकि पार्टीशन में हमें पता नहीं कितने इंटरवल बन जाएं, तो इस वजह से हमने एक कॉमन इंटरवल उठाया और लिख दिया कि जो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 से m तक है। देन हमें क्या निकाला, वही एम आर, कैपिटल एम आर की वैल्यू, और डेल आर चाहिए था, वो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, यू एफ पी और एल एफ पी, तो यू एफ पी और एल एफ पी वो हम अब निकालेंगे वही एम आर डेल आर वाले रूल से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपर सम निकालेंगे, मतलब यू एफ पी। ओके, यू एफ पी हम कैसे निकालते हैं, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। अभी हमने इसकी भी वैल्यू निकाली, इसकी भी वैल्यू निकाली, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे पीछे से। देखो एम आर, कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारी क्या थी, साइन ऑफ आर पाई बाय 2n, तो हम वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और समीशन तो लगा ही रहेगा, साइन ऑफ आर पाई बाय 2n, और डेल आर हमारा आया था पाई बाय 2n, पीछे से वो वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब समीशन है हमारा आर के टर्म में, तो ये तो हमारी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, उसको तो हम बाहर लिख सकते हैं समीशन से, तो क्या होगा पाई बाय 2n समीशन आर इज इक्वल टू 1 से n साइन आर पाई बाय 2n, हमारा ये हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आर की जगह 1 पुट करना, फिर प्लस करके आर की जगह 2 पुट करना, फिर प्लस करके अप टू सो ऑन, तब तक फिर हमें लास्ट में n पुट कर देना है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीशन है ना ये, इस वजह से हम बीच में प्लस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2n प्लस साइन 2 पाई बाय 2n प्लस अप टू सो ऑन साइन n पाई बाय 2n, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो जो हमारी इस तरीके की जो टर्म्स होती है ना, उनको सॉल्व करने का हमारा एक प्रॉपर रूल होता है। ठीक है, अभी मैं देखो क्या होता है कि अगर हमें इस तरीके की टर्म दे रखी हो कि साइन दिस प्लस फिर साइन की फॉर्म, फिर साइन की फॉर्म, इस तरीके से अगर वो सारे ऐड हो तो हम क्या करते हैं, क्या होता है हमारा रूल, साइन ऑफ जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो एंगल में इस तरीके से डिनोट करिए। ओके, प्लस जो हमारा लास्ट एंगल है वो डिवाइड में क्या हो जाता है उन दोनों के 2। ठीक है, उसके बाद ये रूल ही है हमारा साइन ऑफ n इंटू इन दोनों के, मतलब जो भी एंगल्स है ना, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड एंगल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल बाय में 2। ओके, अपॉन में वही साइन, और ये n नहीं आएगा, बस डिफरेंस ऑफ एंगल बाय में 2, ये हमारा रूल है एक। ओके, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जब ऐसे साइन वाली टर्म्स ऐड हो ना तो हमें इस तरीके का रूल अप्लाई करना होता है। अब देखो जैसे हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2n है, जैसे साइन ऑफ फर्स्ट एंगल क्या है पाई बाय 2n प्लस लास्ट एंगल क्या है पाई बाय 2n, तो लिख दो, और बाय में एक 2 भी है एंगल के बाय में, तो वो भी लिख दो। ये एंगल के बाय में 2 है, ये साइन के बाय में नहीं। ओके, तो ये बाय में 2 आ गया। साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल क्या होगा, 2 पाई बाय 2n में से पाई बाय 2n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा पाई बाय 2n, तो पाई बाय 2n और अपॉन में क्या आएगा 2, फिर बाय में साइन ऑफ, बस इसमें n नहीं आएगा, डिफरेंस ऑफ एंगल क्या आता है पाई बाय 2n और बाय में 2, तो हमारा ये बन गया। फिर क्या है पाई बाय 2n साइन ऑफ, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है इस तरीके से, पाई बाय 4n प्लस n पाई बाय 4n साइन ऑफ n पाई बाय 4n अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 4n। ठीक है, बस सिंपल मैथमेटिकल जो रिजल्ट होते हैं उनको हमने सॉल्व किया है कि मतलब ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया, क्या गया पाई बाय 2n
देखो जो ये हमारा एन से एन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिमिलर हमारा ये वाला एन से एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने कैंसिल कर दिए। ओके, अब देखो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू हम बाहर लिख सकते हैं कि ये 1/√2 आ गया। यहाँ आ गया साइन पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4 और इसकी वैल्यू पुट कर दी अपॉन में साइन पाई बाय 4n। ओके, अब हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि साइन पाई बाय 4n कोस हम पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4n और अपॉन में साइन पाई बाय 4n और इंटू में क्या होगा हमारा पाई बाय √2n। ओके, तो हमारा भी ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना कि ये बाय में है तो 2√2n। अब इसको इसके बाय में लेके जाएंगे, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू पुट कर लो। वैसे तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1/√2 और वो 1/√2 हमने बाहर ले लिया। ओके, उसके बाद देखो कोस पाई बाय 4n प्लस साइन पाई बाय 4n अपॉन साइन पाई बाय 4n बचा है। ओके, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4n आ गया। ओके, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा कोट, और एंगल भी सेम होने चाहिए तभी कोट होगा। ओके, तो कोट ऑफ पाई बाय 4n हो गया हमारा। उसके बाद साइन से साइन और पाई बाय 4n सेम एंगल है तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस क्या आ गया 1 आ गया। ओके, ये अब हमारा इतना हो गया। ये हमने क्या निकाल दिया हमारा UFP। ओके, तो UFP हमारा निकल गया। लेकिन देखो वैसे ये इतना हमारा ये UFP निकला है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये हमारा UFP हो गया। लेकिन देखो अभी मैं साथ में एक चीज़ और निकालूंगी, वो क्यों निकालूंगी वो बताती हूँ। कि इन्होंने बोल रखा है कि R इंटीग्रल है, R इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है कि जो हमारा क्या है लोअर इंटीग्रल है ना वो अपर इंटीग्रल के इक्वल होगा और वो फंक्शन के भी इक्वल होगा। लोअर इंटीग्रल हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारा लोअर इंटीग्रल वो निकलता है a से b fx dx, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है कि जो हम लोअर इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होती है कि जो हमारा लोअर समाय है ना उसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी करा दें। ओके, और सिमिलर अगर हमें अपर इंटीग्रल निकालना है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा अपर समाय है ना उसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी करा दें। तो हम साथ में ही, क्योंकि हमें r इंटीग्रेबल भी प्रूव करना है तो साथ में हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी निकाल रहे हैं। अगर हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालेंगे तो ये वैल्यू तो हमारी निकल ही जाएंगे ऑटोमेटिकली UFP और LFP, क्योंकि इसके अंदर तो इन्हीं की नीड है। तो एक बार जब आपकी ये वैल्यू है ना तो आप थोड़ा हाईलाइट कर देना कि हमने UFP निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करानी है। क्यों करानी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसका अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल निकालने के लिए आप ये लिख देना a से b बार fx dx। अब आप ये निकाल रहे हो। अब देखो ये a से b बार क्या है, हमारी जो इंटरवल है वो उसकी वैल्यू, इंटरवल है हमारा 0 से पाई बाय 2, तो इसका आप क्या लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2 के ऊपर बार fx dx, ये निकाल रहे हैं हम। ओके, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, इसके अंदर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अभी बताया कि जब हम अपर इंटीग्रल निकालते हैं तो जो अपर सम आया उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करा देते, तो पाई बाय 4 ऑफ n कोट पाई बाय 4n प्लस 1 ये हो गया। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ गया पाई बाय 4n। देखो कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/टेंजेंट, तो ये लिख दिया हमने 1/टेंजेंट और साथ में पाई बाय 4n था उसके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी पाई बाय 4n आ गया। अब देखो जो हमारी ये टर्म है ना अगर उसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे ना तो उसकी आंसर हमारा 1 आ जाता है, तो इसका आंसर हमारा 1 हो गया। प्लस इसमें अगर n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो यहाँ की 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1। अब जैसे हमने क्या निकाला है ये अपर इंटीग्रल, सिमिलर हम लोअर इंटीग्रल भी निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अभी हमने क्या निकाल लिया ये अपर इंटीग्रल निकाल लिया। अब हम लोअर इंटीग्रल निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले UFP निकालना पड़ेगा। UFP हम किस तरीके से निकालेंगे, समीशन r इज इक्वल टू 1 से n, वही स्मॉल m r डेल r, राइट। स्मॉल m r और डेल r की वैल्यू तो हमने पिछले पेज पे निकाल ली थी, क्या थी स्मॉल m r की वैल्यू ये थी और डेल r की वैल्यू ये थी, तो हम ये पुट कर देंगे क्या साइन ऑफ r माइनस 1 पाई बाय 2n इंटू डेल आर की वैल्यू थी पाई बाय 2n और समीशन क्या है r इज इक्वल टू 1 से n। अब देखो क्या है वही
कि समीशन के ये जो टर्म है हमारी पाई बाई 2n वो तो हमारी आर पे डिपेंड करती ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो आर है ही नहीं, तो पाई बाई 2 हम बाहर ले सकते हैं। समीशन r इज इक्वल टू 1 से n साइन ऑफ r माइनस 1 पाई बाई 2n। सिमिलर अब हम इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से करेंगे और इसके समीशन को ओपन करेंगे। बताते हैं वो कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो अगर मैं अब इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करूँ पाई बाई 2n, इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, साइन ऑफ 1 माइनस 1 0 और इन 0 इंटू समथिंग 0, तो साइन 0 क्या होता है हमारा 0, तो आ गया 0। प्लस इसके अंदर अगर हम 2 वैल्यू पुट करें तो 2 माइनस 1 1, तो क्या आ गया साइन ऑफ पाई बाई 2n। अगर मैं इसमें 3 वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा 3 माइनस 1 2, मतलब साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n। ऐसे करते करते अगर मैं इसमें n वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 2n। ओके, अब यही वैसा ही नहीं आ गया जैसे पीछे हमने किया था कि साइन के एंगल इसमें ऐड हो रहे हैं, तो वही हम रूल लगाएंगे। क्या था वो हमारा रूल कि इस ये वाली टर्म है हमारी कि साइन का फर्स्ट एंगल, यहाँ लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल क्या होता है पाई बाई 2n हमारा, सॉरी फर्स्ट एंगल ये भी तो है हमारा साइन ऑफ 0 है ना, तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या होगा 0 नहीं होगा, सॉरी देखो साइन 0 मतलब है तो हमारा साइन 0 ही ना, तो साइन 0 ये वैल्यू मैंने लिख दी थी, तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या हुआ ये 0 प्लस लास्ट एंगल क्या है वो n माइनस 1 पाई बाई 2n, तो क्या आ गया यहाँ पे n माइनस 1 पाई बाई 2n और अपोन में क्या था हमारा 2। फिर था हमारा साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ 2 एंगल, पाई बाई 2n माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2n ही आएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पाई बाई 2n और अपोन में क्या था उसमें भी 2। अब फिर बाय में था साइन और उसमें बस नीचे n नहीं था, क्या था पाई मतलब जो एंगल का डिफरेंस था और बाय में 2, तो हमारा ये आ गया पाई बाई 2n साइन ऑफ 0 प्लस समथिंग यही आएगा n माइनस 1 पाई बाई 2 2 ज़ा 4, तो 4n साइन ऑफ n पाई बाई 2 2 ज़ा 4, तो 4n, n से n कैंसिल अपॉन साइन ऑफ 2 2 ज़ा 4 पाई बाई 4n, तो हमारा ये आ गया पाई बाई 2n साइन ऑफ, हमारी ये टर्म बन गई। अब ये पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 1 बाई रूट 2, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये इस तरीके से लिख देते हैं साइन n माइनस 1 पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी इसको इसके बारे में अलग अलग से लिख लेते हैं एक बार ताकि हम सोल्व कर पाएँ इसको। 2 रूट 2 n साइन ऑफ n पाई बाई 4n माइनस मल्टीप्लाई करिए अंदर पाई की पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n। देखो n से n कैंसिल, तो क्या गया साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n और इंटू में तो क्या है पाई बाई 2 रूट 2n। ये नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं हम इसको, तो हमारा क्या आ गया ये पाई बाई 2 रूट 2n साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, तो पाई बाई 2 रूट 2n आ गया। फिर देखो फॉर्मूला वही लगाना है, बस इसमें क्या साइन a माइनस बी, तो वो क्या था साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो हमारा क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4n माइनस कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4n अपॉन ये वाली टर्म साइन पाई बाई 4n। ओके, पाई बाई 2 रूट 2n, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2, दोनों में से 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लो, तो हमारा ये आ गया बचा क्या कोस पाई बाई 4n माइनस साइन पाई बाई 4n अपॉन साइन पाई बाई 4n। ओके, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा हमारा कोट पाई बाई 4n और साइन बाई साइन 1, और ये देखो क्या बच गया पाई अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 रूट हमारी क्या हो जाएगी रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 2 2 जा 4, तो पाई बाई 4n हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया LFP मतलब लोअर सम, लेकिन हमें तो क्या निकालना है लोअर इंटीग्रल निकालना है, और अगर हमें लोअर इंटीग्रल निकालना है तो मतलब हमें क्या निकालना है a बार b fx dx, और ये तो हमारी क्या है लिमिट है, मतलब 0 से लेके पाई बाई 2
एफ एक्स डी एक्स है, ये है हमारी वैल्यू। और जब हमें लोअर इंटीग्रल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लोअर सम के अंदर बस n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/4n इंटू कोट ऑफ π/4n -1, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/4n और कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/टेंजेंट, तो हमने लिख दिया 1/टेंजेंट ऑफ π/4n -1। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा π/4n अपॉन टेंजेंट π/4n -π/4n। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो 1 माइनस π/4n, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या जाएगा 0, तो 0 आ गया। अब देखो हमारा हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा लोअर इंटीग्रल था वो भी 1 आया और जो हमने अपर इंटीग्रल निकाला था वो भी 1 आया था। तो जो हमारा लोअर इंटीग्रल है मतलब 0 बार से π/2 एफ डी एक्स और 0 से लेके π/2 बार एफ डी एक्स, वो हमारा क्या है 1 आया। और जो हमारा फंक्शन है 0 से π/2 क्या है वो साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन कोस एक्स, और कोस में अगर हम π/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। कोस π/2 हमारा क्या होता है -1, और जब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ कोस आएगा, तो माइनस से क्या होगा प्लस। एक बार करके बताती हूँ। देखो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू तो हमारी आई ही 1 है, अपर इंटीग्रल की वैल्यू भी हमारी 1 आई है, मैंने सोल्व करके दिखाया। अब एक बार फंक्शन की वैल्यू और आप चेक कर लेना कि 0 से जो π/2 फंक्शन एफ डी एक्स वो हमारे क्या साइन ऑफ एक्स, उसका क्या आएगा हमारा 1 आना चाहिए। तो साइन का क्या होता है हमारा माइनस ऑफ कोस इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 से π/2 माइनस ऑफ कोस π/2 हमारा क्या होता है 0, माइनस ऑफ कोस 0 क्या होता है 1, ये हो गया हमारा। तो माइनस क्या आ गया प्लस, इसका आंसर भी 1 आया। मतलब जो हमारा लोअर इंटीग्रल है 0 से π/2 एफ डी एक्स और जो हमारा 0 से π/2 बार अपर इंटीग्रल है और जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है एफ डी एक्स, वो सारे के सारे क्या है 1 आए। तो ये हमारा क्या हो गया आर इंटीग्रेबल हो गया, और मतलब रीमान इंटीग्रल हो गया। और ऑल्सो हमें जो बोल रखा था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन की कंप्यूट करो UFP और LFP की वैल्यू, वो तो हमारी बीच में निकली गई है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पेपर के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी, आई थिंक 8th क्वेश्चन है वो, तो वो भी आप ट्राई कर लेना ज़रूर। और ये भी इंपॉर्टेंट, देखो क्या किया इसमें हमें मेन तो देखो फंक्शन दे रखा था, पार्टीशन दे रखा था, बोल रखा था आर इंटीग्रेबल है, प्रूव करो, ठीक है। प्रूव दैट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमारा लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल और फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल है। लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लोअर सम की, और उसमें हमें n टेंस टू इन्फिनिटी करवाना पड़ता है। तो ये हमें लोअर सम निकालना पड़ा और अपर सम निकालना पड़ा, क्योंकि हमें अपर इंटीग्रल भी निकालना है। तो इस वजह से हमने ये सारी कैपिटल एम आर डेल आर की वैल्यू निकाली, क्योंकि अपर सम और लोअर सम के लिए तो यही वैल्यू चाहिएंगी। उसके बाद हमने अपर सम लोअर सम निकाला, फिर हमारा उससे अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकल गया। बीच में हमारा एक ये फॉर्मूला था, बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला, ये आपकी नोटबुक में 2-3 बार लिख के देखोगे ना आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ये बस मैंने एक क्वेश्चन करवाना था इस लेक्चर में, बिल्कुल अच्छे से करना है। आप 2-3 बार कॉपी में करके देखोगे अच्छे से हो जाएगा, पेपर में आने के पूरे चांस है इसके। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। जरूर करना है क्वेश्चन। ओके।